दोस्तों आज हम बनाएंगे ब्रेड से बहुत ही सॉफ्ट और क्रीमी वनीला आइसक्रीम। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हेलो दोस्तों, मैं निष्ठा स्वागत करती हूँ आपका फूडी ब्यूटी चैनल में। ब्रेड से आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ 3 ब्रेड स्लाइसेस ली हैं। अब इनके ब्राउन किनारे काट कर निकाल देंगे। ब्रेड को टुकड़ों में काट कर इन्हें ट्रांसफर करेंगे ग्राइंडिंग जार में। बचे हुए ब्रेड के किनारों से आप बहुत आसानी से ब्रेड क्रम्ब बना सकते हैं। अब इसमें जाएगा आधा कप गाढ़ा दूध। दूध अगर गाढ़ा नहीं है तो आप इसे पकाकर थोड़ा गाढ़ा कर लें। दोस्तों अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो छोटे रेसिपी वीडियो देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बने बेल आइकन को भी दबा दें। इसे हम ग्राइंड करके पतला सा पेस्ट बना लेंगे। अब इसमें जाएगी आधा कप पिसी हुई चीनी, आधा कप क्रीम। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप दूध की मलाई यूज कर सकते हैं। आधा कप दूध और ऐड करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज नीचे बने लाइक बटन को दबा दें। अब वनीला का फ्लेवर लाने के लिए हम इसमें डालेंगे आधा टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट। आप पाउडर की जगह लिक्विड वाला एक्सट्रैक्ट भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास एक्सट्रैक्ट नहीं है तो आप इसकी जगह फ्लेवर लाने के लिए इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इसमें जाएंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। मैंने यहाँ पर काजू, पिस्ता और बादाम को बारीक काट कर डाला है। अब इसे हम एक बार और ग्राइंड कर लेंगे जिससे यह कुछ इस तरह का गाढ़ा मिक्सचर बनकर तैयार होगा। इसे डालेंगे हम एक एयर टाइट कंटेनर में। ढक्कन बंद करके इसे 8 से 10 घंटे के लिए फ्रीज कर देंगे। 8 घंटे हो चुके हैं। ये देखिए हमारी आइसक्रीम अच्छे से जम चुकी है। अब इसे निकालने के लिए चाहे तो आप आइसक्रीम स्कूप का इस्तेमाल कर लें या फिर इसे पानी में इस तरह से 20 से 30 सेकंड के लिए रख दें। ये बहुत ही आसानी से निकल आएगी। अब इस पर हम कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। अब ये सर्व करने के लिए रेडी है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हमसे जुड़े रहने के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और पास में बने बेल आइकन को भी दबा दें। इससे आप हमारी आने वाली वीडियो मिस नहीं करेंगे। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।